पूनावाला, यू टेल मी सर जी, कौन जिम्मेदार है? आज की तारीख में लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं सर। जी रूबिका जी, तो बहुत दुख होता है कि मासूम लोगों की इस तरह से हत्या हो गई। ये हत्या का केस है रूबिका जी। और आपके चैनल पर, और आप एक पत्रकार के रूप में आप सही मुद्दा उठा रहे हो। ये सोचिए उन माँ बाप पे क्या बीती होगी। आप भी एक माँ है, मैं भी एक पिताजी हूँ। क्या बीती होगी उन माँ बाप के जिनके बच्चे वहां पे सपने लेकर आए दिल्ली और उनकी इस तरह से हत्या हो गई। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली कि 2021 में बिल्डिंग पास हुई थी, एनओसी। आर्किटेक्ट अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर बिल्डिंग पास हुई है तो एनओसी के लिए आर्किटेक्ट की सिग्नेचर चाहिए। आर्किटेक्ट की सिग्नेचर के साथ वो एमसीडी अधिकारी की भी सिग्नेचर आती है, वो रूल है। और जो डिस्ट्रिक्ट वहां पे जो असिस्टेंट कमिश्नर उसकी सिग्नेचर आती है। वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए दोनों? क्योंकि उसके बिना एनओसी पास नहीं हो सकती। आर्किटेक्ट और असिस्टेंट कमिश्नर क्यों अरेस्ट नहीं हुए? क्योंकि आप उनको बचा रहे। दूसरी चीज, अगर जैसे सिंह साहब कह रहे कि लाइब्रेरी इस साल बनी है, तो वहां के जो लोकल अधिकारी है उन्होंने क्या किया? उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी? अगर आम आदमी पार्टी के पास ये पावर नहीं है किसी का तबादला करे, किसी का ट्रांसफर करे, तो जो लोकल अफसर है उनकी अरेस्ट क्यों नहीं अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाए? अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी अगर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, अगर आप मिनिस्टर हो, अगर आप चीफ मिनिस्टर हो, अगर आप एमएलए हो वहां से, और आपके पास आपके ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुनते, तो रिजाइन कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप पावर क्यों बैठे हो जबरदस्ती गद्दी के ऊपर? आप इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको भी सत्ता चाहिए। जो होता है आप कह देते हैं ब्यूरोक्रेट्स हमारी बात नहीं सुनते। बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न किया गया था, इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट की भी मैं सर झुकाता हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये हत्या की जिम्मेदार हमारे कोर्ट्स भी है। अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सालों साल बैठते, सुप्रीम कोर्ट बेल पर बैठ जाती है। सुप्रीम कोर्ट का काम बेल देना नहीं है, लोअर कोर्ट का काम है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जो बेल चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न किया गया, अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए। सालों साल सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर बैठती, तो क्या होगा? ये सब इनकी जिम्मेदार है, इन मृत्यु की। हम शीला जी को याद करें ना करें, राजीव जी को करें, वाजपेयी जी को करें, मोदी जी को करें, सवाल है कि 3 निर्दोष लोगों की जान गई है, उनकी हत्या हुई है। और कौन इसकी जिम्मेदार कौन है? प्राइम मिनिस्टर जवाब जो है, जवाब इसका मिलना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन जी, आपको क्या लगता है? ये तो ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी की जो गेंद है, कभी उस पाले में, कभी इस पाले में, कभी इधर कभी उधर। रूबिका जी, मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना कोई भ्रम की स्थिति है। हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपने भी शुरू किया तो सारी सरकारें, और कब इसको मिला, क्या मिला, वो सारी बात आपने भी की, तहसीन भाई भी कर रहे हैं, और आकाश जी तो मान लीजिए करना ही चाहिए उनको। एक लाइन की बात, जिस सरकार को करोड़ों का बंगला बनवाने में कोई सचिव नहीं रोकता है, उस सरकार को नाला साफ कराने के लिए सब रोकने लगे। बहुत खूब। जिस सरकार को दुनिया का प्रोपेगेंडा करने में हर दूसरे चौथे विज्ञापन निकालकर 100 मीटर की खड़ंजा कंक्रीट हो जाती है, उस पे तिरंगा लहराते अरविंद केजरीवाल बड़ा कमाल का काम कर दिया, कोई नहीं रोकता। मोहल्ला क्लिनिक जब वो चलाते हैं तो कोई नहीं रोकता। लेकिन जैसे ही कुछ जाता है तो सौरभ भारद्वाज जैसे लोग ड्रामा करते हैं, आतिशी जैसे लोग ड्रामा करते हैं और लीक करते हैं वीडियो, और बताते हैं कि देखिए हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, उसकी स्माइल देखिए, उसकी मुस्कुराहट देखिए। अब उन परिवारों को तो जीवन में कभी उन बच्चों की मुस्कुराहट देखने को नहीं मिलेगी। तंज में करें, खुशी में करें, बड़ा आनंद लें परिवार के साथ, नहीं हो पाएगा कभी। क्योंकि एक सरकार है जिसको फर्जीवाड़े के अलावा कुछ सूझता नहीं। ये पूरा मसला, और मैं तो उसके बाद देख रहा हूं हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अब पुलिस भी कमाल कर रही है। पुलिस उस जीप वाले को पकड़ ले गई। बताइए जरा, वो गाड़ी चला रहा था, बारिश में हर कोई तेज ही जाता है भाई, पता नहीं कहां गड्ढा हो, निपट जाएं आप, तो तेज ही में जाता है। कहीं साइलेंसर में पानी चला गया तो गाड़ी बंद हो जाएगी। कहा गया उसके जाने से पानी का इतना दबाव हो गया कि अंदर पानी भर गया। एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार के अलावा और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद सीखचों के पीछे हैं, उनकी सरकार के लिए कोई काम नहीं करते हैं, एक बहाना उन्होंने। और अगर कुछ करने नहीं दिया जा रहा है तो एक दिन गांधी जी के सामने जाएं सब लोग, त्यागपत्र दें और कहें कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाएगा तब तक हम सरकार नहीं चलाएंगे। तब तो कहते थे कि हमें बस नीचे वाली दिल्ली में दे दो, एमसीडी में दे दो, हम करके दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा केजरीवाल की सरकार का है। और आपको याद होगा जब उन्होंने कहा, तो उस दिन भी मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा जेल से जनतंत्र चलाएंगे, जेल से जनतंत्र चला रहे हैं और बच्चे बाहर मर रहे हैं, उनकी जान जा रही। शर्मनाक है,
करंट लग जाता है, पानी में डूब जाते हैं, दुनिया भर के धक्करम हो रहे हैं। और ये कोई गांव खेड़े की बात नहीं है सर, ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। हाँ, मतलब सबसे पावरफुल सिटी जिसे कहते हैं, सबसे पावरफुल राज्य जिसे कह रहे हैं, वहां पर हो रहा है। तहसीन पूनावाला, आप अपनी बात रखिए। बस मैं दर्शकों को बता दूं कि साइड में जो तस्वीरें चल रही हैं, वो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना अपने साथियों को खोने के बाद कि हमारे फ्यूचर के मुस्तकबिल की किसी को पड़ी है कि नहीं पड़ी है, वहीं पर एक बच्चा, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, अभिभावक परेशान है, बच्चे खुद परेशान हैं, पढ़ाई करें कि जिंदगी और मौत के झूले में झूलें, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। तहसीन, बात तो एकदम सही है जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कही, एकदम कोई लाग लपेट नहीं, सीधे सब बढ़िया बढ़िया, तो हमको दे दो, हमारे सीने पर तमगा लगा दो, नहीं तो हाय हमें तो कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है। करोड़ों के घर बन रहे, करोड़ के घर के कमोड बन रहे, टॉयलेट, आपके दर्शकों को बता दे, करोड़ों रुपए के टॉयलेट आ रहे। आपने कभी देखा है 12-15 लाख का टॉयलेट? 12-15 लाख का टॉयलेट आ रहा है, उसमें मग्गा कितने का होगा किसी को क्या पता। वो पर्दे लाखों रुपए के आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता लोगों की जान जा रही है। लेकिन मेन बात ये जो हर्षवर्धन जी ने कहा, जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है, रूबिका जी कोई भी गाड़ी चला सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, मेरी गाड़ी हो सकती है, उसको अरेस्ट कर रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर बेसमेंट बन रहा है तो एमसीडीए के रूल्स में लिखा गया है कि आर्किटेक्ट को एफिडेविट देना पड़ता है और बिल्डिंग के मालिकों के बेसमेंट किस लिए बन रहा है। अगर वो एफिडेविट नहीं गया, वहां पर मैं एक बात आपको समझा दूं, मतलब मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हैं और आपने एक बिल्डिंग बनाई है और वो बिल्डिंग उसके बाद आपने सुपुर्द कर दी हर्षवर्धन जी को, वो मालिक है उस बिल्डिंग के। अब हर्षवर्धन जी ने आपको कहा कि मुझे तो नीचे बेसमेंट में स्टोरेज बनाना है, लेकिन स्टोरेज की जगह उन्होंने खोल दी लाइब्रेरी, तो उसमें आर्किटेक्ट क्या करेगा? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। आप समझ रहे हैं भाई, उसने पेपर में सब कुछ सच कहा था। अब आपने उस बेसमेंट वाली जगह को 1 साल बाद आपने उसे लाइब्रेरी बना दिया। हर्षवर्धन जी भी कुछ कहना चाह रहे, 30 सेकंड। हाँ, फिर ओके, उसके बाद मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ, हर्षवर्धन, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, इसी के लिए तो एजेंसी है ना एमसीडी के पास, एग्जैक्टली तो दस्ता होता है कि आप हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में चेक करें। और ये तो हजारों बच्चे जा रहे हैं वहां, प्रतिदिन जा रहे हैं। ये कोई छिपा के थोड़ी ना हो सकता है कि एक कमरे में कुछ अवैध काम चल रहा था, कुछ ताला बंद करके हो रहा था, ये थोड़ी ना हो रहा था। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं, वो जो कर रहे हैं, मैं बता देता हूं, काम कर रहे हैं। रुबिका जी, मैं